एक साधक का प्रश्न है कि गोबर के रसगुल्ले में चीनी के रसगुल्ले की भावना करने से चीनी के रसगुल्ले का अनुभव नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता, तो पत्थर में भगवान की भावना करने से कैसे भगवान का फल मिल जाएगा। हमारे संसार में सर्वत्र वस्तु का फल मिलता है, चाहे जानकर चाहे अनजाने में वस्तु अपना फल देती है। कोई जानकर जहर पिए तो भी मरेगा और कोई अनजाने में जहर पी ले वो भी मरेगा। दवा कैसे बनी है, इसमें क्या क्या मिला है, ये बिना जाने भी कोई दवा खाए तो उसको भी लाभ होगा, और जिसने दवा बनाया है वो भी दवा खाए तो उसको भी लाभ होगा। अर्थात वस्तु का फल मिलता है, भावना का फल नहीं मिलता। तो पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना करने से भगवान का फल कैसे मिलेगा, पत्थर का फल मिलेगा। हम जिससे प्यार करेंगे उसी का फल मिलेगा। जानकर प्यार करें या अनजाने में करें, मन का अटैचमेंट हो। पारस से लोहा प्यार से मिले चाहे लड़ा दो, सोना बनेगा। देखिए, श्री कृष्ण भगवान थे, ये बात सब गोपियां नहीं जानती थी। अस्वरूप विदो वलाहा, भगवान को भगवान नहीं जानती थी, नंद कुमार मात्र जानती थी। इसलिए गोप्य कामात भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। भागवत कहती है काम भाव से प्यार किया गोपियों ने, वो भी गोलोक गई। भय से प्यार किया कंस ने, डर के मारे। जहां देखे आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान, सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई पड़ने लगे डर के मारे। उसको भी गोलोक मिला। शिशुपाल वगैरह ने घोर विरोध किया, 100 गाली दिया श्री कृष्ण को भरी सभा में, उसको भी गोलोक मिला। और जिन्होंने भगवान जानकर प्यार किया उनको भी गोलोक मिला। अर्थात वस्तु का फल मिला। जान करके मन का अटैचमेंट करो चाहे बिना जाने करो, मां मान लो, बाप मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, भाई मान लो, और मन का अटैचमेंट कर दो। मेन पॉइंट है मन का अटैचमेंट, मन का प्यार, अनुराग, किसी भाव से भी हो। यदि वो पर्सनैलिटी मायातीत है तो मायातीत फल देगी। यदि वो सत्वगुणी है तो सत्वगुणी फल देगी। यदि वो रजोगुणी है तो रजोगुणी फल देगी। यदि वो तमोगुणी है तो तमोगुणी फल देगी। ये 4 प्रकार के फल मैंने आपको बार बार बताए हैं। भगवान और महापुरुष से प्यार हो तो उसका फल दिव्य होगा, परमानंद होगा, माया निवृत्ति होगी। और माया के एरिया वालों में 3 सेक्शन है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस प्रकार के, जिस स्वभाव के, जिस गुण के व्यक्ति से प्यार करोगे, वो चाहे बाप मानो, मां मानो, बेटा मानो, इससे मतलब नहीं। मन का अटैचमेंट, बस वही फल मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने श्री कृष्ण को भगवान जाना और माना और प्यार किया, वे भी गोलोक गए, उनकी भी माया निवृत्ति हुई। और जिन लोगों ने भगवान नहीं जाना लेकिन मन का प्यार कर लिया, वे भी गोलोक गए।
ऐसे ही संसार में हमने नहीं जाना कि इस दूध में पॉइजन मिला है, दूध पी लिया, उसमें जहर मिला था, हम मर गए। हमने नहीं जाना दूध में अमृत मिला है, हमने पिया, अमर हो गए। अथवा अपनी आत्महत्या के लिए जहर पिया, वो भी मर गया। यानी जानकर या अनजाने में चाहे जैसे हम वस्तु का सेवन करें, वस्तु का फल मिलता है। ये फिलॉसफी तो क्लियर है। लेकिन भावना से फल मिलता है, ये बात संसार में नहीं देखी जाती। संसार में कोई भावना करे तो उसको तो लोग कहेंगे शेख चिल्ली है। भावना का फल नहीं मिलता, वस्तु का फल मिलता है। लेकिन भगवान के यहां वस्तु का भी फल मिलता है, भावना का भी फल मिलता है। क्यों? कई रीजन है। एक तो भगवान सर्वव्यापक है। ध्यान दो, हमने गोबर का लड्डू खाया तो गोबर के लड्डू में रसगुल्ला व्याप्त नहीं है। वो चीनी वाला रसगुल्ला अलग वस्तु है। वो दूध का सामान और चीनी सबके मिक्सचर से बना है रसगुल्ला। तो वो रसगुल्ला, वो गुलाब जामुन उस गोबर के लड्डू में व्याप्त नहीं है, इसलिए भावना का फल नहीं मिला। लेकिन पत्थर में भगवान व्याप्त है, फैक्ट है कि वो है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए भावना करने से वो फल मिल गया। ये अंतर है। संसारी वस्तु चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन हो, ध्यान दो, जड़ वस्तु या चेतन कोई हो, एक फोटो है हमारे बाप का, हमारी माँ का, हमारी बीबी का, हमारे पति का, हमारे बेटे का फोटो हमने सामने रखा और उसमें भावना किया बेटे की, कोई फल नहीं मिलेगा। किए जाओ भावना, मरो। भावना कर करके पागल हो जाओ, मर जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। वो फोटो से बेटा नहीं प्रकट होगा। क्यों? इसलिए कि बेटा इंग्लैंड में है, उसको पता ही नहीं कि तुम रो रहे हो, मर रहे हो। वो सर्वव्यापक तो है ही नहीं। वो तो बेचारा अल्पज्ञ है, एक देशीय है। और भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वद्रष्टा है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है। इसलिए भगवान का फल मिल जाता है। और तुम्हें बेटे और बाप माँ के फोटो में भगवान की भावना, बेटे की भावना, बाप की भावना करने से फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही गोबर गुल्ला में रसगुल्ला की भावना करने से भी फल नहीं मिलता, क्योंकि वो व्याप्त नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो सर्वांतर्यामी नहीं है। लेकिन भगवान सर्वत्र है, प्लस सर्वद्रष्टा भी है। डबल बात, एक तो सब जगह है इसलिए फल मिल जाता है, दूसरे तुम्हारी भावना को वो रीड करता है। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भगवान बैठकर उसके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज नोट करता है, इसलिए वो फल दे देता है। तुमने बेटे की भावना जो की फोटो में, तो बेटा तो तुम्हारे हृदय में बैठकर आइडियाज नहीं नोट कर रहा है, उसे क्या मालूम। तुम किसी से प्यार करो, संसारी आदमी से, और प्यार करते जाओ, दिन रात रोज जागो, खाना पीना छोड़ दो, मर जाओ, और उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक कोई जाके बतावे ना कि तुम्हारे लिए वो ऐसा हो रहा है। लेकिन भगवान के लिए अगर तुमने एक भी आंसू बहाया तो भगवान स्वयं नोट करते हैं हृदय में बैठ करके, इसलिए वो फल दे देते हैं। बड़ी सीधी सी बात है।
भगवान तुम्हारे आइडियाज नोट करते हैं। एक सेकंड को भी भगवान तुमसे पृथक नहीं हो सकते। तुमने एक सेकंड को भी ऐसी कोई बात नहीं सोची जिसको भगवान ने नहीं जाना या नहीं नोट किया। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष, वो सबके हृदय में बैठ करके सबके अंतःकरण के आइडियाज नोट करता है, प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक जन्म का। इसलिए फल दे देता है। और हमारे संसारी जो है, माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये सर्वांतरयामी तो है नहीं। ये हमारे हृदय में बैठकर तो नोट करने वाले हैं ही नहीं। इन्हें क्या पता, इनको झूठ मूठ कह दो, देखो वो तुम्हारे लिए 15 दिन से खाना नहीं खा रहा है, सारी रात हाय हाय करके रोता है, बस तुमने मान लिया और धोखे में पड़ गए और वो उससे प्यार कर लिया। बाद में पता चला धोखा है, रो। तुम शब्द को मानते हो और भगवान हृदय के आइडियाज नोट करते हैं। इतना बड़ा अंतर है। वहां बाहरी क्रिया नोट नहीं होती, बाहर की कोई क्रिया भगवान के यहां नोट नहीं होती। भीतर का आइडिया, हमारी भावना, हमारे विचार जो मन से संबद्ध है, उनको नोट करते हैं भगवान। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, भगवान नोट नहीं करते। अरे हाथ से किया ना, हाँ हाथ से किया तो मन का अटैचमेंट हुआ होगा ना ना ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। निरंतर भगवान में मन रहा, निरंतर। ध्यान दो, न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि जस्स वैष्णवाग्र्यः। आधे सेकंड को भी भगवान से मन अलग नहीं हो सकता महापुरुषों का। भगवत प्राप्ति के बाद फिर प्रश्न ही नहीं है कि मन का अटैचमेंट 1/100 सेकंड को और कहीं हो जाए। सदा भगवान में मन है और इतना बारीक काम कर रहा है युद्ध का, जिसमें निशाना मारना है बाण से। योग माया से होता है। क्रोध का इतना बड़ा काम करते हुए क्रोध रहित, लोभ का इतना बड़ा काम ध्रुव प्रहलाद ने करोड़ों वर्ष राज्य किया सारे पृथ्वी का। हम भी थे उस समय और हम लोग कहते थे इनको वैराग्य नहीं हो रहा, ये 30,000 वर्ष से राज्य कर रहे हैं। अरे इनको भगवत प्राप्ति हो गई है बचपन में। अच्छा, और फिर भी राज्य कर रहे हैं। अरे इनको सन्यासी हो जाना चाहिए था कब का। ये हमारी बुद्धि है। करोड़ों वैभव में रह करके भी और भगवान में मन रहे, ऐसा महापुरुष लोग करते हैं। एक पुंडरीक विद्यानिधि महात्मा थे गौरांग महाप्रभु के जमाने में। वो बड़े ऐशो आराम में रहते थे, सोने का पलंग और सब लड़कियां नौकरानी और बड़े आलीशान। अरबपति के यहां भी ऐसा न होगा वैभव। गौरांग महाप्रभु ने कहा एक भक्त के दर्शन करने चलना है। सबको आश्चर्य कि ये राधा अवतार, ये भी दर्शन करने जा रहे हैं किसी के। वो कौन है? वहां गए और देखा, गले लगा लिया पुंडरीक विद्यानिधि को। आंसुओं से तर हो गए गौरांग महाप्रभु और पुंडरीक विद्यानिधि दोनों, आलिंगन करके। अब उनके जो फॉलोअर्स थे भक्त, उन्होंने भी देखा, ये ठाठ है इनके, ये तो घोर संसारी है, इनको वैराग्य नहीं हुआ। एक बुढ़िया से भीख मांग करके लाए हरिदास, 80 वर्ष की बुढ़िया, और गौरांग महाप्रभु ने त्याग दिया। तुम स्त्री के पास क्यों गए भीख मांगने? हमारा ऑर्डर था कि स्त्री के पास मत जाओ कोई।
आज्ञा का उल्लंघन किया, बस। भक्तों ने कहा महाराज वो तो 80 वर्ष की बुढ़िया और फिर इनकी भावना तो आप जानते हैं, भगवान है। हाँ भावना होना सब ठीक है इनकी, लेकिन ऑर्डर इज ऑर्डर, मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? अगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन एक बार करता है तो 100 बार करेगा, तो उस नामापराधी को नरक में ठौर नहीं मिलेगी। कल्याण कैसे होगा? हम कल्याण करने आए हैं। तो गौरांग महाप्रभु के लिए ही चावल मांग के लाया था उस बुढ़िया से। वही गौरांग प्रभु इतने ऐशो आराम में रहने वाले पुंडरीक विद्यानिधि का आलिंगन कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो ऐसा है कि दूध में पानी मिला दो तो एक हो जाएगा, वो मिल जाएगा, उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन दूध को जमाओ, दही बनाओ, फिर उसको मथो, मक्खन निकालो, फिर मक्खन को पानी में डाल दो, कोई असर नहीं होगा। दिन भर पड़ा रहे पानी में मक्खन, वो तैरता रहेगा, उसके ऊपर पानी का असर नहीं होगा। ऐसे ही जब तक कच्चा है साधक तब तक के लिए आज्ञा है मेरी, और जो सिद्ध हो गया उसके लिए कोई बाधा नहीं है, कोई संसार का खतरा नहीं है। तो बड़े बड़े ऐशो आराम के सामान, सारी पृथ्वी के राजा ध्रुव, प्रहलाद, ये बड़े बड़े टॉप के महापुरुष, और इनके स्त्री भी शादी किया भगवत प्राप्ति के बाद, बच्चे हुए, युद्ध किया, सब संसारी काम जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन महापुरुष रहे मन का अटैचमेंट सुप्रीम पावर में। ये योग माया से ये सब कार्य होता है। तो भगवान सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। इसलिए भगवान की भावना करने से किसी भी वस्तु में, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा क्यों रे तेरा भगवान सब जगह रहता है? हाँ। इस खंभे में भी है? हाँ। अच्छा। मारा गदा, खंभे में टूट गया खंभा और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। अरे गधे, मैं इसमें भी रहता हूं, देख ले। भागा। भागता कहां है? अब नहीं भाग सकता, इधर आ। तो भावना संसार की, संसार में अगर हुई तो मरा, और अगर संसार में भगवान की भावना हुई तो भगवान का बन गया। अब भगवान में को भगवान जानकर प्रेम किया तो ठीक है, ये गया। और अगर भगवान को इंसान जान करके भी प्यार कर लिया तो भी गोलोक गया। यानी 3 की गति हो गई, 3 का कल्याण हुआ, 1 मारा गया। फिर से सुनो, भगवान को भगवान जानकर उनसे प्यार करने वाले तर गए। नंबर 2, भगवान को भगवान नहीं जाना, प्रियतम जान लिया, बेटा जान लिया, सखा जान लिया और मन का प्यार कर लिया, वो भी गए, तर गए, गोलोक गए। और संसार के जड़ वस्तुओं में हमने भगवान की भावना कर ली, मूर्ति वगैरह में, तो उसमें भी भगवान है। फिर तुम्हारे आइडियाज भी भगवान जानता है, इसलिए उसका भी फल भगवत प्राप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति। लेकिन ध्यान रखो, संसारी मनुष्य में जो मायाबद्ध है उसमें भगवान की भावना नहीं हो सकती। ध्यान दो। अरे भाई, जब पत्थर में भगवान की भावना करके हम भगवत प्राप्ति करते हैं तो अपने बेटे में हम भगवान की भावना कर ले तो क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो सकती? हो सकती है, लेकिन बेटे में भगवान की भावना नहीं बन सकती। क्यों? उसमें दिखाई पड़ रहा है दोष, कमी, गड़बड़ी।
वो सब प्रत्यक्ष दिख रही है। पत्थर में तो कोई दोष दिखाई नहीं पड़ेगा किसी को। पत्थर अल्पज्ञ है कि पत्थर कामी है कि क्रोधी है कि लोभी है कि मोही है, कोई दोष पत्थर में तो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए पत्थर में भगवान की भावना हम बना लेते हैं। बड़े बड़े संतों ने भगवत प्राप्ति कर लिया, लेकिन माँ बाप बेटा स्त्री पति में तो संसारी भावना दिख रही है, अभ्यास है उसका। ये तो स्वार्थी है, मक्कार है, झूठ बोलता है, 420 करता है, सब तरह के अवगुण दिख रहे हैं। इसलिए भगवान की भावना नहीं हो सकती, इसलिए रसिकों ने रोका है। हाँ, अगर वो महापुरुष है, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारी बीवी, और तुम प्यार करते हो उससे, तो गोलोक जाओगे। अगर वो भगवत प्राप्ति कर चुका है। लेकिन अगर वो मायाबद्ध है और तुम प्यार करते हो, तो वही फल मिलेगा जो उसको मिलेगा। वो गधा बनेगा, तुम गधे के लड़के बनोगे। जिससे भी प्यार करोगे, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय। जिसमें भी मन का अटैचमेंट होगा, उसी का फल मिल जाएगा। तो ये 4 प्रकार के उपासक होते हैं। भगवान में भगवान की भावना करके तो भगवान की प्राप्ति होती ही है। भगवान में गंदी भावना, माँ बाप बेटा पति की भावना कर लेने वाले को भी भगवत प्राप्ति होती है, और जड़ वस्तुओं में भगवान की भावना करने वाले को भी भगवत प्राप्ति होती है। बस एक बचा, मायाबद्ध में चाहे मायाबद्ध की भावना करो और चाहे दिव्य भावना बनाने की चेष्टा करो, दोनों में फेल हो जाओगे। इसलिए वैराग्य बताया गया है कि देखो ऐ जीवात्माओं, तुमको हम संसार में भेज रहे हैं मानव देह देकर, इसलिए कि अनंत बार माँ बाप बेटा स्त्री पति बनाया और प्यार किया और 84 लाख में मरे। अब तुम भगवान से प्यार करो, वैराग्य करो, इनमें मन का राग न हो, कर्म करो, लेकिन मन का लगाव भगवान में रखो। हरि गुरु बस 2 ही में मन का लगाव रहे, उसके नीचे ना आवे। भले ही वो स्वर्ग सम्राट इंद्र हो। भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो सारे ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी। द्वापर में भी मूर्ख लोग कमी नहीं थी, देवताओं की पूजा करते थे लोग कि वो पानी बरसाएगा। भगवान ने कहा है गलत है, अनन्य भक्ति का सिद्धांत बिगड़ गया है। तो ये तो इंद्र के भक्त भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, नारायण की भक्ति सब करते थे, लेकिन साथ में इंद्र की भक्ति भी करते थे, देवताओं की। तो भगवान ने मीटिंग किया और कहा भाई देखो ऐसा है कि भगवान की भक्ति ही करना है, भी नहीं। इंद्र की पूजा बंद। आप लोगों ने सुना होगा भागवत में, लंबा चौड़ा आख्यान है। इंद्र को क्रोध आया, बहुत पानी बरसाया, 7 दिन नाटक हुआ, गोवर्धन पहाड़ उठाया, रोया गाया, पैर पर गिरा, लेकिन उसकी पूजा बंद हो गई। थोड़े दिन बाद फिर अज्ञान आ गया कलयुग में, और फिर पूजा शुरू हो गई। अब आजकल खूब पूजा होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा, जमाय नमः स्वाहा, सब करते हैं। आप लोग शादी ब्याह में या ऐसे जैसे कैसे भी जब हवन करते हैं तो वहां सुनते होंगे स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? इंद्र को आहुति दे रहे हैं, यमराज को आहुति दे रहे हैं, कुबेर को आहुति दे रहे हैं। अरे देखो, लोगों के घरों में व्यापारियों के जो बिजनेसमैन है लिखा रहता है सदा कुबेर सहाय, लक्ष्मी सहाय, खोपड़ा सहाय। भगवान सहाय नहीं लिखेंगे। किसी ने लिखा राम सहाय, कृष्ण सहाय, ना ना, कुबेर सहाय और लक्ष्मी सहाय।
ये कुबेर और लक्ष्मी तो सर्वेंट है सब भगवान के। जब तुमने भगवान को उड़ा दिया तो कुबेर क्या करेगा वहां रहते? विंध्य नहीं धन पाइए, सागर जुरे न नीर, परय उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुबीर। अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो इतने बड़े विंध्याचल पहाड़ में खाना बनाने की लकड़ी न मिले, इतने बड़े समुद्र में एक चुल्लू पानी न मिले, और इतने बड़े धनी कुबेर के यहां फाका हो, उपवास पड़े। क्योंकि मेन तो भगवान है, उसको माइनस कर दिया तो फिर क्या बचा? कौन तुम्हारी हेल्प करेगा? और अगर भगवान की भक्ति किया, येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि, रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमापि, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली या गुरु की भक्ति कर ली, तो जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाल दो तो उसकी शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल में जल स्वयं पहुंच जाता है। ऐसे ही जितने भी देवता देवी मनुष्य राक्षस सब तृप्त हो जाते हैं, उनकी अलग अलग उपासना नहीं करनी पड़ती। जैसे आपने खाना खाया, क्यों खाया? क्यों खाया? क्यों खाया? भूख लगी थी। भूख, ये भूख नाम की कोई चीज है जो लगती है हर 6-8 घंटे में, तो आप खाना खाते हैं। फिर क्या हुआ? भूख चली गई, तृप्ति हो गई, लेकिन वो खाना कहां गया जो पेट में गया था? उस खाने का रस बना, फिर रक्त बना, फिर मांस बना, फिर मैदा बना, फिर हड्डी बनी, मज्जा बनी, फिर शुक्र बना। ये सब धातुएं बन रही है, आपको पता नहीं? नहीं, हम तो नहीं जानते। हमने पढ़ा है साहब, पता नहीं क्या होता रहता है अंदर। किताब में पढ़ा है, ऐसा सब बनता रहता है। हाँ? वो अपने आप होता है, उसकी चिंता मत करो। श्री कृष्ण की भक्ति करो, वो सब अपने आप हो जाएगा। माया निवृत्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, द्वंद्व निवृत्ति, सब अपने आप हो जाएगी। आपको केवल एक काम करना है, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, गुरु की अनन्य भक्ति। बाकी सब काम वो लोग सब करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो भगवान की भावना करने से जड़ पदार्थ में भी, पत्थर की मूर्ति में भी हमको वही लाभ मिलता है जो साक्षात भगवान से मिलता है। बल्कि सच पूछो तो अवतार काल वाले भगवान से लाभ किसी को नहीं मिलता। ध्यान दो, इस समय अवतार अगर भगवान का नहीं है मान लो, और हमने भगवान का ध्यान किया तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर अवतार है, कृष्णावतार है, रामावतार है, और उस समय हम लोग रहें और कोई बता दे कि ये भगवान के अवतार हैं, तो हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि प्राकृत नर अनुरूप उनके काम संसारी लोगों से भी बदतर है। आप सब लोगों के मां है, बाप है, बेटा है, बीबी है, पति है, कुछ न कुछ होगा। मान लो किसी का बेटा, बाप, पति खो जाए, तो क्या ऐसा पागल हो जाएगा कि बिजली के खंभे से पूछेगा क्यों इधर से मेरी श्रीमती गई है? पेड़ से पूछेगा क्यों कदम्ब जी आपके नीचे से होके हमारी श्रीमती गई है क्या? ऐसा राम ने किया, श्री कृष्ण ने किया।
राधा के लिए। अगर वो झांकी हम देख ले तो हम क्या कहेंगे? लैला मजनू का रिकॉर्ड टूट गया। उस समय हम लोग यही कहेंगे, घोर कलयुग आ गया। पूछ रहे हैं राम, को हम ब्रूहि सके, मैं कौन हूं? और सुनो, लक्ष्मण से पूछ रहे हैं राम, मैं कौन हूं? किसी की श्रीमती खो जाए तो कोई ऐसा कहने वाला आपको दिखा है संसार में? तमाम लोगों की स्त्री खोया करती है, कहीं भाग जाती है, कोई भगा ले जाता है, कहीं मर जाती है, तो कोई ऐसा तो नहीं करता किसी से पूछे क्यों जी मैं कौन हूं? तो लक्ष्मण कहते हैं आप भगवान हैं, आप आर्य हैं। भगवान हूं? आर्य? कौन सा आर्य? अरे महाराज आप राघव है, रघुपति। ओ मैं रघुपति हूं। अच्छा अच्छा, केयूयम, तुम कौन हो? लो, लक्ष्मण को नहीं पहचानते। महाराज दासोस्मिते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, आप समझा, मैं राम हूं, तुम लक्ष्मण हो। ये जंगल में हम लोग क्यों हैं? हमको अयोध्या में रहना चाहिए था, हम तो राजा के लड़के हैं। महाराज यहां सीता जी को ढूंढ रहे हैं, देव्या गतिर्मृग्यते, देवी जी को ढूंढ रहे हैं, देवी जी को। देवी? कहा देवी? देवी कौन सी? कहीं जानकी। ओ हा, जानकी बेहोश हो गए। कोई संसार में इस समय 6 अरब आदमी है दुनिया में, किसी ने ऐसा आदमी कोई देखा है जो स्त्री के वियोग में इस प्रकार आलस का हो? घोर कलयुग में भी नहीं हो रहा है, और वहां हुआ है त्रेता में। तो हम लोगों ने ऐसा देखा अगर या सुना तो हम लोगों ने क्या सोचा, क्या कहा? हमारी बुद्धि जो है ना, वो माया की है, सब जगह माया 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 देखती है। एक बाप अपनी बेटी को चिपटा रहा है, हमने देखा दूर से, देखो गुंडे को चौरस्ते पर चिपटा रहा है। और जब और नजदीक गए, उससे पूछा आपका परिचय? जी मैं वहां रहता हूं। और आपका? आप मेरी बिटिया है। ओ राम 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 राम, मैंने क्या गंदा विचार कर लिया था। हम लोगों की खोपड़ी में अच्छी चीज आती ही नहीं, गंदगी भर गई है बुरी तरह से। वो चाहे राधा कृष्ण का प्रेम हो, चाहे सीताराम का हो, चाहे किसी महापुरुष का हो, सब जगह वही गंदगी देखते हैं, वही निकृष्ट वस्तु की चिंतन होता है उसको। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना करने से हमको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी।